नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड का 7वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे गिरिराज गोवर्धन संबंधी तीर्थों का वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। बहुलाश्व ने पूछा, महायोगिन, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि महात्मा गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद जी बोले, राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों से श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया गया है। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया। उससे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? भुवनेश्वर एवं साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्रयाग को धता बताकर जिसका पूजन आरंभ किया, उस गिरिराज से अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? मैथिल, जिस पर्वत पर स्थित हो भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशि का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशुद्ध गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर शोभित होते हैं, उस गोवर्धन की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण ने चित्र अंकित किए हैं, वह विचित्र चरित्र और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला वादिनी शिला, बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। जहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णुपद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थीं, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औशनिश नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वहाँ दधी बेचने के लिए गोवधुओं का समुदाय आ निकला। उनके नपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वेत्र धारण के श्री कृष्ण ग्वाल बालों द्वारा उनके चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा कर दान दो। गोपियां बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ राह रोक कर खड़े हो गए। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगे। श्री भगवान ने कहा, अरे कंस का क्या डर दिखाती हो? मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधव सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दधी पात्र मंगवाकर नंदनंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए। गोपियाँ परस्पर कहने लगी, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ और निडर है, निंकुश है। इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्बल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंदराय जी से कहती हैं। यो कहकर गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घर को लौट आई। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दौने बनाकर बालकों के साथ चिकना चिकना दही ले लेकर खाया। तब से वहाँ के पत्तों का आकार दोने जैसा होने लगा। निरपेश्वर वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहाँ दधी दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है,
उसकी गोलोक से कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक पाप नाशन तीर्थ हो गया। श्री हरि की लीला से युक्त जो कदम खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। इस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से नर नारायण हो जाता है। मैथिल, जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था। नरेश्वर, श्री कृष्ण ने जिस रूप में गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलयुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सांप के देखते देखते श्री हरि का सत्य सिद्ध रूप प्रकट होगा। नरेश्वर, देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्री नाथ जी के नाम से पुकारेंगे। राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ जी सदा ही लीला करते हैं। मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्री नाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान श्री नाथ जी भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। नरेश्वर, भारत के मध्य भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान हैं। इस प्रकार पवित्र भारत में ये पांचों नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। वे पांचों नाथ सधर्म रूपी मंडप के 5 खंभे हैं और सदा आर्तों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सब का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देव दमन श्री नाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गऊ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, उन्हें प्रणाम करता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। नरेश्वर, ये तीर्थ, कुंड और मंदिर गिरिराज के अंगभूत हैं, उनको बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।